नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आज के गुलाटी गुंबर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में किया ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया को भारत से बहुत आशाएं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरे। भागलपुर में प्रधानमंत्री योजना की 19वीं किस्त करेंगे जारी। शाम को गुवाहाटी में पारंपरिक नृत्य संध्या में होंगे शामिल। प्रधानमंत्री का मोटापे के विरुद्ध अभियान। खाद्य तेल की खपत कम करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 10 लोगों को किया नामांकित। राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति, अभिनेता मोहनलाल और एथलीट मीराबाई चानू और मनु भाकर के नाम शामिल। नई सरकार के गठन के बाद आज से दिल्ली का विधानसभा सत्र। प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने नवनिर्वाचित विधायकों को दिलाई शपथ। पहले ही सत्र में पेश होगी कैग की रिपोर्ट। और प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आज से अगले 3 दिन तक श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड उपस्थिति होने की उम्मीद। बुधवार शिवरात्रि के स्नान के साथ संपन्न होगा आस्था का महापर्व। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। भोपाल में इस साल के 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक निवेशक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना है। प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रधानमंत्री ने 18 नीतियों का लोकार्पण किया, जिसमें बड़ी संख्या में निवेश आमंत्रित होगा। एमपी में डबल इंजन सरकार बनने के बाद विकास की गति भी जैसे डबल हो गई है। केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर एमपी के विकास में, देश के विकास में जुटी है। चुनाव के समय मैंने कहा था कि अपने तीसरे टर्म में हम 3 गुना तेजी से काम करेंगे। ये स्पीड हम साल 2025 के पहले 50 दिनों में भी देख रहे हैं। इसी महीने हमारा बजट आया है। इस बजट में भारत की ग्रोथ के हर कैटालिस्ट को हमने एनर्जाइज किया है। हमारा मिडिल क्लास सबसे बड़ा टैक्स पेयर भी है। ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग के लिए डिमांड भी क्रिएट करता है। इस बजट में मिडिल क्लास को एम्पावर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों और उनकी पढ़ाई को लेकर कितने गंभीर हैं, ये आज उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। दरअसल भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री देर से पहुंचे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान देर से पहुंचने के लिए वहां उपस्थित लोगों से माफी मांगी और उसका कारण बताया। उन्होंने कहा कि 10वीं और 12वीं के बोर्ड जो परीक्षार्थी हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, इसके लिए वो देर से निकले। कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए। और ये कठिनाई न हो
बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई, इसके लिए मैं फिर से एक बार क्षमा मांगता हूं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान भाई बहनों को बधाई दी। उन्होंने अपने एक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री किसान के 6 वर्ष पूरा होने पर देश भर के हमारे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई। मेरे लिए अत्यंत संतोष और गर्व का विषय है कि अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुके हैं। हमारा ये प्रयास अन्नदाताओं को सम्मान, समृद्धि और नई ताकत दे रहा है। बीते 10 वर्षों में हमारे प्रयासों से देश में कृषि क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ। हमारे लाखों छोटे किसानों को आर्थिक जो उनकी मदद मिली है, उससे उनकी बाजार तक पहुंच बढ़ी। इसके साथ ही कृषि की लागत कम हुई और उनकी आय में भी वृद्धि हुई है। और प्रधानमंत्री मोदी इस अवसर पर इस निधि की 19वीं किस्त आज बिहार के भागलपुर से जारी करेंगे। देखिए इससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। कृषि विकास और किसान कल्याण की अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करेंगे। बिहार के भागलपुर से पीएम 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ 80 लाख से ज्यादा किसानों को सीधे ट्रांसफर करेंगे। पीएम किसान योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को 6,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 24 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका लाभ अब तक देश के 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को मिल चुका है। अब तक पीएम किसान की 18 किस्तें जारी हो चुकी हैं। इनके तहत 3.46 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। 19वीं किस्त जारी होने के साथ ही यह आंकड़ा 3.68 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। भागलपुर सहित देश भर के पीएम किसान योजना के लाभार्थी बेहद उत्साहित हैं। दरअसल ये 19वीं किस्त इस योजना के 6 साल के सफल कार्यान्वयन का प्रतीक भी होगी। बिहार का किसान प्रसन्न है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कार्यक्रम नहीं हो रहा, उत्सव मनाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के आगमन पर। और ऐसा हो क्यों ना, चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना हो, या विकास की अनेक सौगातें जो बिहार की तस्वीर और जनता की तकदीर भी बदल रही है और पूरे देश के किसानों की खेती को लाभ का धंधा बना रही है। सभी पात्र किसानों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय इस योजना से किसानों को जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास कर रहा है। इसी का नतीजा है कि 19वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है। हम लोगों को जब नहीं मिलता था सहायता राशि तो किसान पूरा भटकता था, कर्ज लेकर के कहीं फंसरी लगा करके, तो अच्छा स्थिति उस समय नहीं था। जिस समय से प्रधानमंत्री जी ने किसान निधि योजना चलाया गया है तो हम लोगों को लाभ अच्छा मिला है। वो जो 2000 मिलता है वही से करते थे, खाद पानी वही से होता है। हम लोग का जो है कल उसी का प्रतीक्षा हो रहा है, जो किसानों के जो है खाते में एकदम मतलब ये किसी बिचौलिया भी इसमें बीच में नहीं आएगा, डायरेक्ट उसे किसान के खाते में आएगा। इससे काफी किसानों में उत्साह पूर्वक रहता है कि हमारे खाता में अकाउंट में आ रहा है। आज तक कोई दुनिया में नहीं था जो किसानों के प्रति कुछ सोचता था। सर ये पहला मौका है जो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसा देता है, वो अपने आवश्यकता अनुसार काम को करते हैं। ये पैसा आ जाता है तो एकदम पैसा कम में आ जाता है, क्योंकि यूरिया का जरूरत होता है, सिंचाई का जरूरत है, ये सब जो दिक्कत होता है ये सब मतलब डायरेक्ट किसानों को फायदा होता है। किसान सम्मान निधि ने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने अपने अध्ययन में पाया कि इस योजना के तहत मिली धनराशि से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। किसानों को कर्ज की समस्याओं से उबरने में सहायता मिली है, साथ ही किसानों की जोखिम उठाने की क्षमता बढ़ी है। बिहार के भागलपुर में पीएम 10,000वें किसान उत्पादक संगठन FPO का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही मोतिहारी में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निर्मित स्वदेशी नस्लों के लिए उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ भी होगा। पीएम बरौनी में दुग्ध उत्पादन संयंत्र के उद्घाटन के साथ साथ कई परियोजनाओं का उपहार भी देंगे, जिनमें वारिसलीगंज नवादा तिलैया रेलखंड का दोहरीकरण शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को बिहार के दरभंगा में मखाना किसानों से मिले। तालाब में उतरकर केंद्रीय कृषि मंत्री ने मखाना उत्पादक किसानों से सीधी चर्चा की। उन्होंने मखाने की खेती और उसकी पूरी प्रक्रिया को समझा। मखाने उत्पादन में आने वाली कठिनाइयों को जानने के साथ ही किसानों से सुझाव भी लिए। शिवराज सिंह ने कहा कि मखाने की खेती कठिन है और तालाब में दिन भर रहकर खेती करनी होती है। केंद्र सरकार ने इस वर्ष बजट में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की और इस बोर्ड के गठन के पहले वो किसानों से सुझाव लेकर चर्चा कर रहे हैं ताकि किसानों की वास्तविक समस्याएं समझी जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र पर संवाद कार्यक्रम में मखाना के किसानों से सुझाव लिए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की तकलीफ देखे जाने बिना दिल्ली के कृषि भवन में बैठकर मखाना बोर्ड नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि मखाना सुपर फूड है, पौष्टिकता का भंडार है। उन्होंने ICAR और अनुसंधान केंद्र को कांटा रहित मखाना का बीज विकसित करने के संबंध में काम करने के निर्देश भी दिए हैं। किसान कल्याण मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसलिए किसानों के कल्याण के लगातार फैसले लिए जा। जो किसान है उत्पादित करने वाले, पोखर में, तालाब में जल भराव जहां जहां है पानी, वहां जब तक उनसे चर्चा नहीं होगी तब तक सही अर्थों में मखाना विकास बोर्ड के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे। और इसलिए आज यहां दरभंगा में हम लोगों ने किसानों के साथ संवाद किया, एक तरह से किसान पंचायत जैसी हो। बात गुवाहाटी की, जहां सरुसजाई स्टेडियम झूमर नृत्य का रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। आज प्रधानमंत्री असम के दौरे पर होंगे। उनके सामने करीब 8,000 से ज्यादा कलाकार इसे प्रस्तुत करेंगे। संस्कृति का ये रंग असम के पारंपरिक चाय बागान की जनजाति जो समुदाय है उसके जीवन में 200 साल से एक अटूट हिस्सा है। देखिए रिपोर्ट। आखोड़ा बंदना ब्रज नारी मदने झुमर लागल भारी। पिछले साल बिहू हुआ था और इस साल झूमर के लिए बहुत बड़ा आयोजन हुआ है। ये पहली बार रिकॉर्ड बनने जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोग का ट्राइब का लड़की लोग का इतना सुंदर मतलब देखने के लिए मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम फेस टू फेस नरेंद्र मोदी के डांगोरिया के सामने डांस करेगा, इसीलिए हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग को ऐसा अपॉर्चुनिटी एक मिला। बहुत मतलब लकी समझ रहे हैं हम लोग। असम का चाय उद्योग है, उसका 200 साल पूरा हो रहा है। चाय उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं आदिवासी या फिर टी ट्राइब्स, तो ये जो आदिवासी टी ट्राइब्स कम्युनिटी है करीब 112 संप्रदाय है, उनको मिला के टी ट्राइब्स कम्युनिटी, सबका एक कॉमन कल्चर है वो झूमर। करीब 8,000 से ज़्यादा शिल्पियों के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी उपस्थित रहेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गौरव का बात है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण होगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी एडवांटेज असम कॉन्क्लेव जो हमारे इन्वेस्टमेंट समिट के लिए यहाँ आएंगे गुवाहाटी, हमने ये निर्णय किया कि जो हमारे 200 साल पुरानी उद्योग है चाय उद्योग, उनका संस्कृति का एक जीवन प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री जी को दिखाऊंगा। जो पहले कभी कोई जानता भी नहीं था झूमर को, अभी जो विश्व के दरबार में आ रहा है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई हो, हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है और अभी भी कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अगुवाई में 42वां अंतर्राष्ट्रीय मिशन प्रमुखों की जो एक मीटिंग है उसने असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। इसमें असम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। एडवांटेज असम 2.0 में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के उच्चायुक्त और राजदूत असम पहुंचे हैं। ये इंटरनेशनल डेलीगेशन सरुसजाई स्टेडियम में भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन झूमर बिनंदनी का साक्षी बनेगा और 2 दिवसीय एडवांटेज असम 2.0 इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर समिट 2025 में भाग लेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में मोटापे के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और भोजन में खाद्य तेल की खपत को कम करने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कुछ हस्तियों को नामित किया। प्रधानमंत्री ने इन लोगों से ये भी अनुरोध किया कि प्रत्येक 10 लोगों को नामित करें ताकि आंदोलन और बड़ा हो। प्रधानमंत्री ने जिन लोगों को नामित किया है उसमें आनंद महिंद्रा, निरहुआ, मनु भाकर, मीराबाई चानू, मोहनलाल, नंदन नीलकणी, उमर अब्दुल्ला, अभिनेता आर माधवन, श्रेया घोषाल और सुधा मूर्ति शामिल हैं। तो तमाम इन लोगों को नामित किया गया है मोटापे के खिलाफ लड़ाई में, जिसमें दिनेश लाल यादव निरुआ के नाम से जाने जाते हैं, कलाकार हैं। मनु भाकर जानी मानी निशानेबाज हैं, खेल जगत से आती हैं। मीराबाई चानू जानी मानी वेट लिफ्टर, यहाँ मोटापे के खिलाफ लड़ाई में उनको भी नामित किया गया है। मोहनलाल अभिनेता हैं, साउथ इंडस्ट्री के जाने माने, उन्हें भी प्रधानमंत्री ने नामित किया है इस आंदोलन में आगे बढ़ने के लिए। नंदन नीलकणी उद्योगपति हैं जाने माने, उनको भी मोटापे के खिलाफ लड़ाई में शामिल किया गया। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के, प्रधानमंत्री ने इन्हें भी नामित किया है। आर माधवन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा, अभिनेता के तौर पर कई कीर्तिमान गढ़े हैं और अब बारी मोटापे के खिलाफ लड़ाई लड़ने की। वहीं श्रेया घोषाल को भी, जो कि जानी मानी गायिका हैं, मोटापे के खिलाफ इस अभियान में आगे जाना होगा। सुधा मूर्ति शिक्षिका हैं, लेखिका हैं, उन्हें भी शामिल किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोटापे के खिलाफ शुरू किए गए अभियान से जुड़कर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान से जुड़कर बहुत खुश हूँ। मोटापा जीवन शैली से संबंधित कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है, जिनमें हृदय रोग, टाइप 2 की डायबिटीज़, स्ट्रोक और सांस लेने की समस्याएं, चिंता, अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हैं। आज मैं भी 10 लोगों को मोटापे के खिलाफ प्रधानमंत्री के अभियान में शामिल होने के लिए नामांकित कर रहा हूं और उनमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए 10 और लोगों को नामांकित करने का अनुरोध करता हूं। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, भारतीय महिला व्यवसायी किरण मजुमदार शॉ समेत 10 लोगों को इस अभियान में नॉमिनेट किया है। और वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहिए टीडी न्यूज़। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। पैसा बचाना पैसा कमाने के बराबर है। अब मैं खुश हूँ कि मैं अपने PNG स्टोव की वजह से हर महीने कुछ पैसे बचा सकती हूँ। जैसे ये 20 से 25% तक फ्यूल के उपयोग को कम कर देता है। मेरा PNG स्टोव ISI मार्क के साथ 100% सुरक्षित भी है। इसके अलावा PNG फ्यूल के रूप में पूरी तरह से जलता है, जिससे इसे पर्यावरण के अनुकूल फ्यूल के नाम से जाना जाता है। तो PNG फ्यूल का उपयोग करें और मेरी तरह पैसे बचाएं। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया और स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। भगदड़ के बाद ये उनका पहला दौरा था। इस दौरान रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ नियंत्रण को लेकर रेलवे द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें स्टेशन के अंदर केवल कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही अब एंट्री दी जा रही है। वहीं अनारक्षित टिकट वाले यात्रियों के लिए अलग से होल्डिंग काउंटर पर टिकट खरीदने की व्यवस्था की गई है, जिससे कि यात्रियों की भारी आवाजाही पर नियंत्रण किया जा सके और यात्रियों को टिकट खरीदने में किसी तरह की असुविधा ना हो। यात्री सुविधाओं के लिए की गई इन सभी व्यवस्थाओं का भी रेल मंत्री ने जायजा लिया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यात्रियों की भीड़ के अनुसार महाकुंभ विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। इसके तहत रविवार को महाकुंभ स्पेशल 6 ट्रेनों का परिचालन सफलतापूर्वक किया गया। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में
एक्सेस कंट्रोल और क्राउड कंट्रोल के लिए कई स्टेप्स लिए गए हैं। एक तरीके से जो भी पैसेंजर आएंगे उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है, अभी खरीदा नहीं है टिकट, वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। ये मेट्रो से जो एक साथ रश आता है, 3-4 हज़ार लोग एक साथ आते हैं, उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है। और जितने अनरिजर्व टिकटिंग के काउंटर्स हैं उनको फर्स्ट फ्लोर से हटा के यहाँ पे होल्डिंग एरिया के अंदर काउंटर्स उसके बना दिए गए, जिससे कि स्टेशन के अंदर वही व्यक्ति जाए जिसने टिकट लिया हुआ हो। स्पेशल गाड़ियों की व्यवस्था भी की गई है। कल करीब 6 स्पेशल चली थी और जो टिकट खरीदने की जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे 5 से 6 के बीच में कितने खरीदे गए, 6 से 7 के बीच में कितने खरीदे गए, उसका कंटिन्यूसली वॉर रूम में एनालिसिस होता है। नॉर्दर्न रेलवे के वॉर रूम में एनालिसिस होता है और उसके हिसाब से तुरंत स्पेशल गाड़ी की व्यवस्था का निर्णय लिया जाता है। तेलंगाना में नगर कुर्नूल जिले के अमरबाद मंडल में श्रीशैलम सुरंग नहर परियोजना के भीतर फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। सुरंग की छत ढह जाने के बाद 8 लोग अभी भी सुरंग में फंसे हैं। बचाव कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा है। सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों की टीमें फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। बचाव कर्मी ड्रोन, स्कैनर और टॉर्च लाइट की मदद से सुरंग के भीतर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपट रहे हैं। शुरुआती आकलन में कीचड़ और अस्थिर वातावरण का पता चला, जिसमें टनल बोरिंग मशीन का ऊपरी हिस्सा ढीला है और अन्य उपकरण पहुंच में बाधा डाल रहे हैं। टीबीएम के पास पीड़ितों के नाम पुकारने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। लोको ट्रेनें सुरंग के भीतर आवाजाही को सुगम बना रही हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी स्थिति पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं और बचाव अभियान की देखरेख कर रहे मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में भी। सभी प्रयास फंसे हुए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। महाराष्ट्र के नासिक में पहला रिवरसाइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। प्रकृति की गोद में शानदार लग्जूरियस अनुभव करने के लिए यहाँ 31 मार्च तक आप आ सकते हैं। गंगापुर डैम के खूबसूरत बैकवाटर्स के बीच सुसज्जित टेंट लगाए गए। ये आयोजन शहर की भीड़भाड़ के बीच सुकून के पल मुहैया करवा रहा है। महाराष्ट्र पर्यटन द्वारा आयोजित अनोखा ग्लैम्पिंग अनुभव सुविधा, रोमांच और संस्कृति का बेजोड़ संगम है। इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल की झलक पाने के लिए देखिए डीडी न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टूरिज्म जो है लोगों को जॉब दिलाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासतौर से भारत जैसे देश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बार ये कहा है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि टूरिज्म को एक अभिन्न अंग बनाया जाए, एक सर्कुलर इकोनॉमी के तरीके से लेके जाए। ये महाराष्ट्र टूरिज्म का एक वन ऑफ अ काइंड इनिशिएटिव है। पहला महाराष्ट्र का फर्स्ट इको रिवरसाइड इको ग्लैम्पिंग फेस्टिवल शुरू किया गया है। ये पहली बार ये किया जा रहा है। 15 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक ये होना है। ये गंगापुर डैम के बैक वाटर्स में आप देख सकते हैं। ये है गंगापुर बैक वाटर्स का इलाका। ये नासिक का अल्टीमेट इको एस्केप बनाया गया है। ये शानदार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे ठीक पास में ये पॉड्स हैं। ये पॉड्स अलग से बनाए गए। करीब करीब 59 ऐसे टेंट्स बनाए गए हैं स्पेशलाइज। उसमें से 4 ऐसे पॉड्स हैं और उसके पीछे 5 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं। टोटल 59 ऐसे टेंट्स बनाए गए हैं जो लोगों को अपने तरफ मोड़ते हैं। ये जो पॉड्स हैं विदेशों में बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन अब भारत में भी इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा है। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, ये यहाँ पे 4 ऐसे पॉड्स हैं, बहुत फेमस है। भारी भीड़ लगी रहती है लोगों की, खासतौर से वीकेंड्स में। ग्लैम्पिंग क्या है? जैसे ग्लैमरस तरीके का आउटिंग है। और ये जो पूरी जगह आप देख सकते हैं, पूरा इकोसिस्टम को ध्यान में रख के बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी यहाँ पे वेस्ट किया जाता है।
वक्त एक और चीज बताना चाहूंगा, ये जो बैक वाटर्स देख रहे हैं, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स काफी खेला जाता है। ओवरऑल पूरी जगह को अगर हम देखें तो इसमें खासतौर से एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के किया गया है। सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान है। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं की जाती है। खाना जो है वेस्ट नहीं किया जाता, उसको कंपोस्ट करके उसको फिर से रिसाइकल किया जाता है, उसको खेतों में दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे खेत भी है, लोग अपनी जो फार्मिंग है वो भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे कहा है कि सस्टेनेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, मिशन लाइफ बहुत महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रख के ये पूरा का पूरा जो रिवर साइड ग्लैम्पिंग फेस्टिवल पहली बार किया गया, वो शुरुआत की गई है। तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, नासिक से। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।